और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि 14 अक्टूबर को कारवाने गंगो प्रोग्राम कर रहा है, तो कारवाने गंगो अपनी इस तहरीक की, अपनी इस मुहिम का जो आगाज़ कर रहा है, और वो सरजमीन कोई मामूली सरजमीन नहीं है। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का मकान, हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जहाँ तशरीफ़ फरमा रहते थे, मुबारक घर से कारवाने गंगो इस तहरीक को जो है वो शुरू करने जा रहा है। और इंशाअल्लाह घर घर, डोर टू डोर कारवाने गंगो जाएगा। और इसी सिलसिले में कारवाने गंगो की टीम आज हज़रत के घर तशरीफ़ लाई थी, और बहुत बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया हमारे यासिर भाई का। यासिर फारूकी साहब जो हैं हमारे हकीम नन्नू मियाँ साहब के नवासे हैं, और हकीम नन्नू मियाँ साहब जो हैं हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, और उनके पोते के नवासे हज़रत हमारे यासिर फारूकी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई का। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हज़रत सैयद सलमान हुसैन साहब आए हैं, कारवाने गंगो का एक इदारा चला रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जो गरीब और मज़लूम लोगों के लिए काम करते हैं मुस्तक़िल। और इस बार माशाअल्लाह 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं 14 अक्टूबर को। तो इस बार इनका जो आगे का सिलसिला है वो इस बार है हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब के तज़किरे के ऊपर है, कि लोग उनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा आज के लोग जान सकें। और मैं ये अपील सबसे करता हूँ कि सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीक रहें, कोशिश करें इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने बुज़ुर्गों के बारे में जानें। और हमारी भी यही दुआ है कि हम भी इसमें जुड़ें और कोशिश करें कि गरीब और मज़लूम लोगों का काम आ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं 14 अक्टूबर में। तो कारवाने गंगो ने इस बार ये सोचा, और कारवाने गंगो के तमाम साथियों ने, कि एक जश्न के रूप में न मनाकर बल्कि एक ऐसा काम किया जाए कि जिससे हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे जो युवा हैं, उन सबको जो है हमारे बुज़ुर्गों से जो है वो बुज़ुर्गों की जानकारी मिले। और जैसे हमारे गंगों के बारे में जानते ही हैं कि हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। पूरे आलम में गंगों का तारुफ़ हज़रत की वजह से होता है। जहाँ गंगों का नाम आया तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह सबसे सरफहरिस्त रहते हैं, और हज़रत की बरक़ात और हज़रत के फ्यूज़ हम सबको मालूम ही हैं। तो इस सबको सामने रखते हुए कारवाने गंगो ने इस बार इंशाअल्लाह 14 अक्टूबर को हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई कॉन्फ्रेंस रखने का जो है वो इरादा किया, और इंशाअल्लाह 14 अक्टूबर में हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें बड़े बड़े उलमा इकराम इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएँगे। मस्जिद शेर अली, मोहल्ला कोटला, कारवाने गंगो के दफ्तर के करीब ही इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होगा। और इसकी वजह ये है कि जो हमारी नई जनरेशन है, जो यूथ हैं, उन सबको हज़रत के बारे में नए तरीके से सारी बातों का जो है उनके सामने आया जाए। क्योंकि जब तज़किरा होता है, फिर तज़किरे से ही जो है जहन नशीन बढ़ती है, और जहन में जो है सारी बातें रहती हैं। और इसीलिए ये कारवाने गंगो ने ये मुहिम की जो है वो शुरुआत की है। हज़रात से ये खुसूसी अपील है कि 14 अक्टूबर को कारवाने गंगो का ये जो प्रोग्राम है, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई कॉन्फ्रेंस, इस सब की जिम्मेदारी हम सब के एक एक कंधे पर है, और गंगो के रहने वाले, गंगो के बसने वाले एक एक इंसान के ऊपर है। क्योंकि उस इंसान का हमारे ऊपर बहुत बड़ा हक़ है। उस इंसान ने गंगो को पूरे आलम में जो है वो रोशन किया है, और पूरे आलम में उनकी बरकतों से जो है गंगो से फ्यूज़ पहुँचा है। चाहे वो मदारिस की लाइन से हो, चाहे वो तबलीग की लाइन से हो, चाहे वो तज़किरे की लाइन से हो, ज़िक्र की लाइन से हो, जौन सी भी जितनी भी दीनी मामलात हैं, उन सब में हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा और हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। तो आप सब हज़रात से दरख्वास्त है, एक एक फ़र्द से दरख्वास्त है, ख़ासकर युवा और नए साथियों से, जो नए बच्चे हैं हमारे नए उम्रों के, उन सब से दरख्वास्त है कि वो ज़रूर आएँ और उलमा इकराम का बयान सुने, और हज़रत मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुस्तकिल पूरी जानकारी हासिल करें। अस्सलाम।